न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ से आई हुई खास खबरें। जन मुद्दों पर आंदोलन संगठित करने का आह्वान। राजनीति में लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय का दिल्ली दौरा। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जन मुद्दों पर आंदोलन संगठित करने का आह्वान। संवाददाता शमशाद खान की खास रिपोर्ट धमतरी से। जन मुद्दों को आंदोलन संगठित करने के आह्वान के साथ मकपा का 8वां जिला सम्मेलन संपन्न कर समीर कुरैशी पुनः जिला सचिव निर्वाचित धमतरी। आम जनता पार्टी के मुद्दों पर जन आंदोलन संगठित करने का आह्वान के साथ मकसदवादी कम्युनिटी पार्टी 8वां धमतरी जिला सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में पार्टी के पिछले 3 वर्षों के कार्यालय की समीक्षा की गई और नई जिला समिति का चुनाव किया गया। समीर किशोरी को पुनः जिला सचिव के रूप में निर्वाचित किया गया, जबकि मनीराम देवगन, रेमन यादव और सरला शर्मा को जिला समिति के सदस्य बनाया गया। साथ ही आगामी राज्य सम्मेलन के 3 दिन प्रतिनिधित्व का चुनाव भी किया गया। आगे देखते हैं कि इस सम्मेलन को लेकर सम्मिलित हुए अतिथियों ने क्या कहा। जी, आज के सम्मेलन में बारे बताइए क्या है। देखिए, ये जो हमारे सम्मेलन होते हैं, इन सम्मेलनों में हम पिछले 3 साल के सम्मेलन के दौरान हमने जो कामकाज किया है, एक तो उसकी समीक्षा होती है, दूसरी जो है राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर जो राजनीति चल रही है उसके बारे में भी बातचीत होती है और उसके मद्देनज़र हम अगले 3 सालों में किस तरीके के कदम उठाएंगे, क्या कार्यक्रम बनाएंगे, उसके बारे में बातचीत होती है। देश के स्तर पर हमने जो पिछले 3 सालों में जो आंदोलन चलाए हैं उसका एक स्पष्ट प्रभाव तो ये पड़ा है कि मोदी सरकार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है और इस देश के 160 ग्रामीण क्षेत्रों में उसकी हार हुई है। यानी किसानों के मुद्दों पर हमने पूरे देश भर में जो आंदोलन चलाया उसका प्रभाव पड़ा है। दूसरी बात जो है, ये जो मोदी की सरकार है और उसमें आपका छत्तीसगढ़ की भी सरकार शामिल कर लीजिए, ये कॉरपोरेट और हिंदुत्व के गठजोड़ के आधार पर चल रही है और हिंदुत्व का खतरा इस देश के सामने सबसे बड़ा खतरा है जो हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए। मसलन मैं एक उदाहरण पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि बिलासपुर कि ईद के दिन 5 मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया इस अपराध में कि उन्होंने अपने घरों में या मोहल्लों में जो है फ़िलिस्तीन के झंडे फहराए थे और पुलिस का कहना है कि ये अपराध है कि नहीं, या भाई हमने तो मामला बना दिया, अब कोर्ट तय करेगा। तो हमारा कहना है कि इस देश की जो विदेश नीति है और कौन सा राष्ट्र हमारा शत्रु है, कौन सा राष्ट्र मित्र है, वो क्या इस देश की अदालत और पुलिस तय करेगी क्या? तो फिर संसद का क्या काम है? और आप सब जानते हैं कि फ़िलिस्तीन हमारा मित्र राष्ट्र है, उसका दूतावास है। फ़िलिस्तीन मुक्ति मोर्चा के जो यासर अराफात है और इंदिरा गांधी आपस में भाई बहन का रिश्ता मानते थे और आज फ़िलिस्तीन पर इतने बड़े पैमाने पर अटैक हो रहा है, उस फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़ पूरे दुनिया में संवेदनाएं के पक्ष में संवेदनाएं जाहिर हो रही, इजराइल के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ बुलंद हो रही और ऐसे में यदि कोई फ़िलिस्तीन का झंडा फहराता है तो वो अपराध नहीं हो सकता। लेकिन किस तरीके से अल्पसंख्यकों का, मुस्लिमों का, ईसाइयों का धर्मांतरण के नाम पर या दूसरे मुद्दों के नाम पर उत्पीड़न किया जाए, दमन किया जाए, ये इस सरकार की नीति है। देश और राज्य में किस प्रकार से कार्य कर रही है, आप लोग की नज़र में क्या लगता है? तो एक पार्टी, देखिए, पूरे देश में मोदी सरकार मजदूर विरोधी, किसान विरोधी नीतियों को लागू कर रही है, अल्पसंख्यक विरोधी नीतियों को लागू कर रही है और उसके खिलाफ लड़ाई में हम अगली कतारों में हैं। और आप जानते हैं कि ये जो इंडिया समूह जो बना है उसमें जो है उसको आकार देने में सबसे बड़ी भूमिका जो है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की रही है। राज्य के अंदर भी इनकी जो कारपोरेट परस्त नीतियाँ है, चाहे वो हसदेव का मामला हो, चाहे ये आपका स्मार्ट मीटर का मामला हो या अल्पसंख्यकों पर जो उत्पीड़न करने का मामला, उसके खिलाफ हम अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। हम एक कमज़ोर ताकत जरूर है, लेकिन अपनी ताकत के साथ लड़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। एक परिचय दे दीजिए। संजय पराते, राज्य सचिव मंडल सदस्य, माकपा, छत्तीसगढ़। बढ़ते अगली खबर की ओर। राजधानी में लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद। संवाददाता सागर बत्रा की खास खबर रायपुर से। राजधानी रायपुर में फिर हुई चाकूबाजी, जिसमें अमलेडिन मेन रोड में एक और चाकूबाजी की घटना सामने आई, जिसमें रुई व्यापारी को चाकू मारकर घायल किया गया। दुकान में घुसकर नाबालिग लड़के ने की चाकू और घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी युवक पुलिस की गिरफ्त में है। जांच में जुटी थाना न्यू राजेंद्र नगर की पुलिस है, जो पूरे मामले को गंभीरता से समझ रही है।
न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो आइए सुनते हैं थाना प्रभारी जितेंद्र तामरकर जी से। ये कल रात्रि की घटना है, एक चाकूबाजी की खबर आ रही है, क्या मुद्दा था? अमलीडी रोड में कल रात 8 से 9 बजे के बीच एक नाबालिग द्वारा आपसी विवाद के कारण किचन से चाकू लाके एक व्यक्ति के ऊपर हमला किया है, जिसे हाथ में चोट आई है। आरोपी गिरफ्तार किया गया है, माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय का दिल्ली दौरा। रिपोर्टर सागर बत्रा की खास खबर रायपुर से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय आज देर रात दिल्ली दौरे पर रहेंगे। कल केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ बड़ी बैठक में शामिल हों। इस दौरान कई बड़ी योजनाओं को लेकर चर्चा करेंगे और सीएम ने दिल्ली दौरे को लेकर के कहा, कल केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री के साथ बैठक होनी है और बैठक में भरतमाला परियोजना नेशनल हाईवे के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में अच्छा काम हो, उसको लेकर के बैठक निश्चित होंगी। तो आइए सुनते हैं सीएम जी विष्णुदेव सहाय जी से। आज छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का बड़ा महत्वपूर्ण और गरिमामयी कार्यक्रम था और पिछले दिनों छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें भारतीय ओलंपिक संघ की तरफ से ऑब्जर्वर के रूप में श्री दिग्विजय जी पधारे थे और यहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव के श्री अशोक अग्रवाल जी थे और उन्होंने बहुत शांतिपूर्वक इस चुनाव को संपन्न कराया। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ को, उनके पदाधिकारियों को, उनके सभी सदस्यों को कि सबने मुझे निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। इसके लिए मैं पूरे एसोसिएशन का बहुत बहुत आभारी हूँ और हमारे जो एसोसिएशन के जो उपाध्यक्ष हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं, कोषाध्यक्ष हैं और जॉइंट सेक्रेटरी वगैरह हैं, सारे निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, जो कि बहुत अच्छा संकेत है। और हम सभी लोग पूरी टीम भावना से काम करते हुए छत्तीसगढ़ में सभी खेलों को आगे बढ़ाएंगे और संघ का एक प्रयास होगा कि आने वाले ओलंपिक में छत्तीसगढ़ का भी कोई खिलाड़ी ओलंपिक पार्टिसिपेट करे और वहां से मेडल जीत के लाए। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर को और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं। वक्त तो दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। क्या शराब और अन्य मादक पदार्थ आपकी जिंदगी को प्रभावित कर रहे हैं? क्या आपके परिवार की सुख शांति भंग हो रही है? चिंता की कोई बात नहीं। नवदृष्टि व्यसन मुक्ति केंद्र आपकी मदद के लिए यहाँ है। हम नागपुर के सबसे अनुभवी व्यसन मुक्ति केंद्र में शराबियों की मदद कर रहे हैं, जिनकी शराब की लत अब समाप्त हो चुकी है। हम हर संभव सहायता प्रदान करते हैं ताकि आप नशे की लत से मुक्ति पा सकें। हमारी सेवाओं में शामिल है वैद्यकीय उपचार, मानसिक चिकित्सा, व्यक्तिगत और सामूहिक मार्गदर्शन, योगासन, प्राणायाम, ध्यान साधना और काउंसलिंग। आपका जीवन नई दिशा की ओर बढ़ सकता है। नवदृष्टि व्यसन मुक्ति केंद्र पर आज ही संपर्क करें और एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाएं। संपर्क करें भिलगांव, कामठी रोड, नागपुर 7020844633 या फिर 9765236768। नवदृष्टि, एक नई राह, एक नई उम्मीद।